सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी जो प्रॉपर्टी की फ़ाइल वाली वीडियो थी उसको मैंने प्राइवेट कर दिया, डिलीट नहीं किया है, प्राइवेट कर दिया। और वो इसलिए कर दिया है कि भाई हसद और जो बुरी नज़र होती है वो तो इंसान को खा जाती है, ठीक है ना। तो बस वो पैगाम और वीडियो मुझे कुछ लोगों तक पहुंचानी थी और ये मेरा काम हो गया। कुछ लोगों तक जिन तक पहुंचानी थी वो वीडियो वहां तक पहुंच चुकी है, तो इसलिए वो उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि हसद और नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। और मैं सब्सक्राइबर्स को नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ कोई अपने ऊपर ना लेके जाए। मैं एक जनरली बात कर रही हूँ। ये तो हमारे इस्लाम में भी कि हसद और नज़र इंसान को ऐसे कर देती है जैसे कि ऊँट को हांडी में उतार देना, इतनी बुरी नज़र होती है। तो इसलिए बस मुझे मैंने वो वीडियो बहुत सोच समझ के डाली थी, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि बस कुछ था ऐसा। तो वो मैंने वीडियोस मुझे डालनी लाजमी थी, पैगाम मैसेज पहुंचाना था, मैसेज पहुंच गया। तो अब इस वीडियो की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स आएंगे आपकी वो वीडियो कहाँ गई, आपकी वो वीडियो कहाँ गई, आपने डिलीट कर दी, क्या कर दिया। तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। और बाकी यही है, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक अपनी फैमिली की, जैसे मैं करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को हमेशा हासिदों की हसद से, बुरी नज़रों वालों से, बुरी नज़र से, अच्छी नज़र से, हर बला से, मुसीबत से हमेशा महफूज रखे और अपने अपने रसूल के हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसलिए हमेशा अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए ये दुआ करते रहें, क्योंकि हसद और बुरी नज़र बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, खा जाती है इंसान को, पता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया, मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनका रिप्लाई कर दूं, क्योंकि कमेंट आपके इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े सवालात होते हैं कि कमेंट में ही रिप्लाई करना, एक्सप्लेन करना बात को बहुत मुश्किल हो जाता है। और अफसोस इस बात की है कि वही पुराने कमेंट्स, वही पुराने सवालात आ रहे होते हैं जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी होती हूँ। अगर कोई नया सब्सक्राइबर मुझसे सवाल करे तो मुझे अफसोस नहीं होता, मैं उसको बता देती हूँ कि आप वो वाली वीडियो मेरी जाकर देख लें। अफसोस जब होता है जब पुराने सब्सक्राइबर ही वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिसको बनाए हुए बताए हुए वीडियोज़, हज़ारों वीडियोज़ बनाए हुए बताए हुए टाइम गुजर चुका होता है। मतलब उन्हें अच्छे से समझा दिया होता है मैंने, लाइव में आके भी, वीडियोस बना के भी। तो दिल दुखता है कि यार आपको तो सब कुछ पता है, फिर आप वही क्वेश्चन कर रहे हो। नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, लेकिन बस मैं यहाँ पर जो है कमेंट जो मैं बताते चले आऊँगी। एक कमेंट मुझे बहुत आ रहा है, स्किन ए क्रीम के साथ हम वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 मंथ्स आप पहले अपनी स्किन ट्रेटिनॉइन स्किन ए क्रीम को दें। आफ्टर 6 मंथ जो है वो अच्छे से सूट हो जाएगी आपकी स्किन को। उसके बाद फिर आप ऑल्टरनेट डेज पर जो है आप अपना जो भी आपका स्किन केयर है उसको आप फॉलो कर सकते हो। सब कुछ बता चुकी हूँ। और अच्छे से समझना है तो ट्रेटिनॉइन कि आप मेरी वीडियोस जाके देखते हो, पता नहीं 7-8 कितनी वीडियोस में ट्रेटिनॉइन वर्सेस रेबलिन, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेटिनॉइन, ट्रेटिनॉइन रिजल्ट कब देती है, किस किस चीज़ पर कब रिजल्ट देती है, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। सिर्फ आपने सर्च बार में लिखना और सर्च करना। ये कहती हूँ सर्च बार में लिखें और सर्च करें तो मुझे आ रहा था आप लिंक दे दें। तो मैं 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि यूट्यूबर अपना लिंक शेयर नहीं कर सकता। ये एक पॉलिसी है यूट्यूब की कि अपने ही लिंक को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो यार कि आप सर्च बार में सर्च कर सकते हो लिख कर। दूसरा क्वेश्चन कि क्या था, एल्फॉर्बोटिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है, ये है वो है। तो देखो मेरी जान, मेरी प्यारी सी स्वीट हार्ट, प्यारी सी सब्सक्राइबर, मैं यहाँ 10-12 साल की रिसर्च कर बैठी हूँ। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करती हूँ। मेरी एक एक इंग्रेडिएंट पे, एक एक प्रोडक्ट जो होता है उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस पर रिसर्च है, बहुत रिसर्च है। ये नहीं कि एक दिन की रिसर्च है, 10-12 साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ इन चीज़ों पर। तो जब भी मैं आप लोगों को आके बताती हूँ कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो आप भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये यूज़ कर रही हूँ इस स्किन टाइप के लिए, ये इस स्किन टाइप के लिए, रिसर्च के साथ मैंने ये चैनल बनाया है। ऐसे ही मैंने हवा में चैनल नहीं बना लिया कि कुछ भी नहीं पता, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर आकर मैंने आपको बता दिया। इतना मोटा मुझे चश्मा लग चुका है, रिसर्च करती हूँ मैं पूरी रात, और आज भी मैंने ये आदत अपनी नहीं छोड़ी है। मुझे किसी अगर प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट के बारे में पता चलता है तो मैं छान डालती हूँ। हज़ारों वीडियोज़, गूगल, विकीपीडिया, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ मैं रिसर्च नहीं करती हूँ। मैं जाके एक एक चीज़ निकाल के मालूमात करती हूँ, उसके पढ़ती हूँ, उसको देखती हूँ। तो रिसर्च ऐसी नहीं हो जाती है, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए घुसना पड़ता है, आपको अलग अलग वेबसाइट्स में डरमेट से मालूम करना पड़ता है। तो जो भी मैं आपको बात बताती हूँ ना, तो वो मैं सारी रिसर्च होती है मेरी, आखिर में डरमेट से भी पूछती हूँ, उसके बाद मैं वो बात आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो जब मेरे पुराने सब्सक्राइबर आकर ये कह रहे होते हैं ना कि आप ही ये चीज़ के तो साइड इफेक्ट्स हैं, तो दिल ऐसा कट के रह जाता है कि यार क्या मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं आपको बता रही हूँ तो क्या मैं आपको गलत चीज़ बताऊँगी।
मैं जवाबदेह हूँ यहाँ। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊँगी या आपको रिप्लाई नहीं करूँगी। बहुत मेरी मजबूरी होती है, अगर मैं बहुत बिजी होती हूँ, सारी बातें, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और आपने देखा कि मैं कैसी हाउसवाइफ हूँ। मैं ऐसी हाउसवाइफ हूँ कि टोटली अपने घर का काम मैं अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ। मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है। घर आपने देखा है मेरा माशाल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह का शुक्र है। पूरे घर का काम मैं करती हूँ, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, हर चीज़, आयरनिंग। तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, ठीक है ना। तो अल्फा ऑर्बिटिन का ये बार बार मुझे कमेंट आ रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेरी जान, अल्फा ऑर्बिटिन जो है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब आप सुन लीजिएगा क्या साइड इफेक्ट्स हैं उसके, किस किस चीज़ से आप बचेंगे। कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वाइटनिंग, ब्राइटनिंग के उसमें अल्फा ऑर्बिटिन होता है शामिल। आप क्या करेंगे, अल्फा ऑर्बिटिन है नहीं यार मैं तो नहीं यूज़ करी। तो सिर्फ अल्फा ऑर्बिटिन के नहीं, बहुत सारी चीज़ों के साइड इफेक्ट्स हैं। विटामिन सी के भी साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, नियासिनामाइड के साइड इफेक्ट्स हैं। तो हर जो चीज़ है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। किसी चीज़ के ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं, किसी चीज़ के कम डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे हम साइड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो अल्फा ऑर्बिटिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें यह है कि आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको डर्माटाइटिस हो सकती है। डर्माटाइटिस जो होता है स्किन की सोजिश, जो सोजिश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, हम उसको काम डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, तो उसको सूट कराने का, अपने स्किन से यूज टू कराने का तरीका ये होता है कि अगर आपकी स्किन पर इस तरह के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी स्किन इरिटेट हो रही है, आपकी स्किन अगर इरिटेट हो रही है, आपकी स्किन पे सोजिश आ रही है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर दें, ठीक है। आप उसको ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ करना स्टार्ट कर दें। कम 1 घंटा यूज़ कर लें, दूसरे दिन आप छोड़ दें, तीसरे दिन आप 2 घंटा यूज़ कर लें। इस तरह से आप उसको यूज टू कराएं अपने स्किन से, ठीक है। इस तरह रेटिनॉल बेस्ट एक इंग्रेडिएंट है इसके लिए, एंटी एजिंग के लिए। लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स है, उसका भी यही है कि आपको स्वेलिंग हो सकती है, आपको सोजिश हो सकती है स्किन पर। तो उसका भी तरीका यही है कि आप ऑल्टरनेट डेज पर उसको यूज़ करें, अपनी स्किन से उसको यूज टू कराएं। तो मेरी जान, ये सवाल मुझे बड़ा दिल दुखता है जब आप लोग आके मुझे बोल रहे होते हो ना कि आप, मैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे उनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में मालूम है, जितनी मेरी रिसर्च है, तो वो यही है कि अल्फा ऑर्बिटिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कोई इतने खतरनाक नहीं है। आपको सोजिश हो सकती है, आपको ईचिंग हो सकती है, तो वो कोई इतनी खतरनाक चीज़ें नहीं है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। आप उनको हैंडल कर सकते हो, अपनी स्किन को सूद और हील कर सकते हो। आप उसको अपनी स्किन से यूज टू कराओ, ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ करो आप उसको। जिस तरह और प्रोडक्ट्स का मैं कहती हूँ, ट्रेटिनॉइन का कहती हूँ, डेवलिन का कहती हूँ, कि उन चीज़ों को आपको यूज टू कराना होता है अपनी स्किन से। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अल्फा ऑर्बिटिन, विटामिन सी, नियासिनामाइड, लैक्टिक एसिड, ये फ़ौरन वर्क करने वाले इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको अपनी स्किन से यूज टू कराना होता है। अब मैं विटामिन सी 20% यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपने 20% यूज़ कर लिया ना तो आप चीखें मार दोगे, क्योंकि वो आपकी स्किन का जो बेड़ा गर्क करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप यूज टू ही नहीं हो। आप जो मैं कहती हूँ, जो विटामिन सी स्टार्ट करेगा ना, वो 2% से स्टार्ट करे। 2% को यूज़ करे देन 5% पे आ जाए। जब 5% को यूज़ करे, जब वो सूट हो जाए तो 8% पे आ जाए। 8% को यूज़ करें, जब वो उससे यूज टू हो जाए तो 10% पे आ जाए, फिर 12 पर आ जाए, 15 पर आ जाए। इस तरह आप उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाता चला जाए। तो इस तरह तो किसी भी चीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, जो कि मैं यहाँ बैठकर चीख कर चिल्ला के आप लोगों को बताती हूँ कि इस चीज़ का ये तरीका, इस चीज़ का ये तरीका, इस चीज़ का ये तरीका, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बुरा मत मानना यार, मेरी आवाज़ ऐसी है, थोड़ा सा लाउडली मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी है, ये मत समझना कि मैं गुस्सा हो गई हूँ या नाराज़ हो गई हूँ। मेरा बात करने का तरीका ऐसा ही है, थोड़ा सा मैं लाउडली बात करती हूँ, ठीक है। तो ये है अल्फा ऑर्बिटिन के इश्यूज, साइड इफेक्ट्स। जो अगर आपको हो भी जाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप उस प्रोडक्ट को स्किप करो, उसको यूज टू कराने की कोशिश करो अपने स्किन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 4 महीने ट्रेटिनॉइन को हम यूज़ करें, वर्क नहीं कर रही है। फिर एक का कमेंट आया, मुझे नाम याद नहीं है, कि आप ही कितने कोई कमेंट आ रहे हैं जो भी ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनको मैंने उसमें भी कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि मेरी जान, जिनके कमेंट्स आ रहे हैं ट्रेटिनॉइन के हवाले से कि हमें वर्क नहीं कर रहे, तो वो लोग जो हैं 3 महीने यूज़ करते हैं, 4 महीने यूज़ करते हैं, 5 महीने यूज़ करते हैं और आकर यहाँ कमेंट लग देते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ट्रेटिनॉइन से ऐसे फ़र्क पड़ना भी नहीं है, ठीक है, ऐसे फ़र्क पड़ना ही नहीं है। जिन लोगों में पेशेंस है, ठीक है, पेशेंस मतलब सब्र है, तो वो ट्रेटिनॉइन यूज़ करें, अदरवाइज ट्रेटिनॉइन यूज़ ना करें प्लीज़। इस तरह से ना बदनामी होती है यूट्यूबर की भी, यार ये बताती फिर ये बंदी, कुछ होता ही नहीं है।
पेशेंस है तो ट्रेटिनॉइन यूज़ करो, पेशेंस नहीं तो ट्रेटिनॉइन यूज़ मत करो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ। सबसे बड़ा प्रूफ मैंने अपना दे दिया आप लोगों को यार। या फिर पिक्चर्स लगा देती हूँ, अभी की पिक्चर्स है, ठीक है, अभी की पिक्चर्स है। रिसेंटली दिसंबर में आई थिंक मेरा ख़त्म हुआ है, दिसंबर में मेरा भी ख़त्म हुआ है ये मेरा कोर्स पूरा। मेरे स्किन आपके सामने एक्ने निकले, पूरे स्किन को ट्रेटिनॉइन ने तबाह किया, और आप ही के सामने पूरी स्किन ये है। ये विदाउट मेकअप में बैठी हूँ, सिर्फ टिंट लगा हुआ है मेरे यार। ये बताने का बार बार मकसद ही होता है विदाउट मेकअप, विदाउट मेकअप। बहुत सारे लोग कहते हैं, हर वक्त अपनी तारीफ़ें करती रहती है यार, दिमाग चक्कर आ जाता है, क्योंकि लोगों के मुंह हम बंद नहीं करा सकते। तो मेरा जो विदाउट मेकअप बैठने का मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये रिजल्ट उन प्रोडक्ट से है, और आपके सामने विदाउट मेकअप में बैठी हूँ। इस वक्त भी मैं विदाउट मेकअप हूँ, सिर्फ मैंने हल्का सा टिंट लगाया है। ये देखो, ये हल्का सा यहाँ पे टिंट लगा हुआ है मेरा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है स्किन पे, सिर्फ मॉइस्चराइज़र है मेरा बस, और कुछ भी नहीं है। सन ब्लॉक भी नहीं लगाया हुआ मैंने आज, पता है आपको, सन ब्लॉक भी नहीं लगाया आज आपको, इसीलिए दिखाने के लिए कि मेरी स्किन है, आप देख सकते हो। ये ट्रेटिनॉइन ही आपके सामने मैंने ठीक की है। अभी आप मेरे देखो ट्रेटिनॉइन की जो मैंने जर्नी विद पिक्स मैंने की है अपलोड, तो वो आप लोग के प्रूफ तो है यार वो, और क्या मैं प्रूफ दूँ। इसके अलावा मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकती कि ट्रेटिनॉइन बेस्ट है। कौन सी चीज़ पे कितना रिजल्ट है कि पिगमेंटेशन का सवाल आ जाता है। पिगमेंटेशन है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो अरे यार कैसे पड़ेगा। सालों की पिगमेंटेशन तुम लेकर बैठे हुए अपने चेहरे पर, डीपली वो अंदर सारी सतह के अंदर तक घुसी हुई है तुम्हारी पिगमेंटेशन, वो कैसे चले जाएगी, कैसे चले जाएगी इतनी जल्दी। खुद सोचो ना, उसको टाइम लगेगा, एटलीस्ट 12 महीने तो लगेंगे, 1 साल, और अगर उससे भी ज़्यादा स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ट्रेटिनॉइन के बारे में कहूँगी कि उससे बेस्ट कोई क्रीम नहीं है। इतनी बड़ी बात मैं आपको कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, किसी भी डर्मेट से आप पूछो, कि आप खुद रिसर्च करो यार। रेटिनॉइड, ट्रेटिनॉइन जो स्किन है ये आखिरी होता है, ये हर्बा। सारा कुछ आपने आजमा लिया, कोई फ़र्क नहीं कर रहा, आप इस पर आ जाओ। स्किन आपकी खुद गवाही दे रही होगी कि आप कुछ कर रहे हो अपनी स्किन के साथ। तो ट्रेटिनॉइन तो बेस्ट है, लेकिन सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए पेशेंस चाहिए आपको। पेशेंस के साथ यूज़ करो, उसको रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपके सामने प्रूफ हूँ यार, तस्वीरें लगा दी, देख लो क्या हालत थी मेरी स्किन की है, अभी की है ये तस्वीरें। ये आपके सामने मैंने एक पिक्चर मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ कि मेरी देखो ट्रेटिनॉइन की जर्नी है, ये खुद से मैंने की है। तो मैं क्या आपको और प्रूफ दूँ, बताओ मुझे। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं 1-2-3 क्वेश्चन और देख लेती हूँ 1 मिनट मोबाइल में दूसरे। उसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आपके डॉक्टर का एड्रेस दे दें, तो मैं काफ़ी पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं तो वो पूछते हैं, तो मैं बता दूँ। जो मेरे पहले डरमैट थे वो गुलशन इकबाल में बैठते थे, लेकिन वो हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद जो मैंने अपना इलाज करवाया था, मैं बहुत परेशान हुई थी, मैं ख़ुद भी पूरे हर जगह मैं गई हूँ। तो उसके बाद जब स्किन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उसके बाद जो मैंने अपनी एक्यूटेन जर्नी जो की थी वो मैंने की थी डॉक्टर जाफ़र इमाम अल खलीज में बैठते हैं, बहुत बेस्ट डॉक्टर हैं। उसके अलावा अल खलीज जो है वहाँ हर किस्म के डॉक्टर बैठते हैं, बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ जाकर आप मालूमात ले सकते हैं कौन सा डॉक्टर किस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैंने कहा बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं। अल खलीज है यहाँ पर बहादुराबाद की तरफ है, मुझे सही से एड्रेस पता नहीं है, बहादुराबाद की तरफ ही है। मदर नाहिद से पहले आई थिंक, पता नहीं नाहिद के बाद है, मुझे याद नहीं, लेकिन इसी पट्टी में ही है। तो वो जो है वहाँ अल खलीज में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो आप किसी की भी जाके मालूम करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ सारे बेस्ट डॉक्टर बैठे हैं। और जाफ़र इमाम का ये कि आपने देखा होगा अक्सर मॉर्निंग शोज़ में भी वो आते हैं, अनिदा यासिर के, साहिर लोधी के, और भी बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में। तो वो डॉक्टर तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो जो मेरे जो पहले जो डॉक्टर थे वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हमेशा के लिए। तो मुझे तो हमेशा उनका अफसोस रहेगा, दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक को दोबारा पाकिस्तान आ जाए। या पहले वो इस तरह करते थे कि हर 6-7 महीने बाद वो आ जाते थे, सिर्फ 6-7 महीने गुजारने जाते थे अमेरिका, वापस आ जाते थे। लेकिन अब के जो है ना वो हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं। तो बाकी दूसरे जो डरमैट है उनका यही है कि अल खलीज में बैठते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा मेरे तो बहुत सारे डरमैट से बातचीत है, मैं किस किस का आपको एड्रेस दूँ, मतलब जिनसे मैं मालूमात लेती रहती हूँ, किसी चीज़ के बारे में मुझे मालूम करना होता है। मेरी गायनी डॉक्टर जो हैं, मेरी गायनीज़ बहुत सारी हैं माशाल्लाह से, जिनसे मैं पूछती रहती हूँ, मालूमात लेती रहती हूँ। तो पता है वक्त के साथ साथ आपकी दोस्ती भी हो जाती है लोगों से। और तो काफ़ी सारी ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो बहुत अच्छे अखलाक की हैं कि अगर मैं उन्हें पूछ लूँ, वैसे तो मैं बिला वजह नहीं तंग करती हूँ किसी को भी, क्योंकि आपको
डॉक्टर्स कभी भी फ़ोन नंबर नहीं देते, और अगर आपको फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो आप समझ जाओ कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है, तो इसलिए वो आपको अपना सेल नंबर दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे पास माशाल्लाह बहुत डॉक्टर्स हैं जिनके नंबर्स हैं, डर्मेट्स के भी, गायनोकोलॉजिस्ट के भी, लेकिन मैं फ़ुजूल में किसी को तंग नहीं करती। जब बहुत इमरजेंसी होती है, कोई बहुत मजबूरी होती है, या मुझसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होकर पूछ रहा होता है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ों में मुझे मालूमात है, उन्हीं की वजह से कि पूछ लेती हूँ मैं, खुद की रिसर्च भी मेरी बहुत है, तो मैं फिर उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं इस तरह से नहीं बार बार उन्हें परेशान करती हूँ। तो खैर यही मैं बताने का मकसद है कि मैं कोई भी चीज़ आपको हवा में नहीं बता देती हूँ, जो चीज़ मुझे खुद समझ में नहीं आ रही होती रिसर्च के बावजूद भी, तो फिर मैं अपने डॉक्टर से पूछती हूँ, डर्मेट से या गायनोकोलॉजिस्ट से, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर कोई बंदा आपसे बात कह रहा है तो वाकई उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये थे मेरे क्वेश्चंस कुछ, उसके मैंने आंसर आप लोगों को दे दिए। उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक और आता है कि ट्रेटिनॉन के साथ ये यूज़ करते हैं, ट्रेटिनॉन के साथ वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 ट्रेटिनॉन वीडियोज़ आप लोग जाकर देख लो, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया है। ठीक है, इतना ज़रूर कहूँगी कि ट्रेटिनॉन एक वाहिद क्रीम है जो पतली स्किन को मोटा कर सकती है, यहाँ तक कि जो आपकी स्किन पे तिल है उनको भी ख़त्म कर देती है। इतनी पावरफुल और बेहतरीन क्रीम है, लेकिन ये वर्क स्लो करती है, और जो वर्क करती है उसका परमानेंट होता है। ठीक है, और स्किन को बचाना है, ख्याल करना है, तो उसके लिए आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। ये इसका तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, सन ब्लॉक तो मस्ट है। ठीक है ना, घर में हो चाहे बाहर हो। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ कोई बुरा मत माना, किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, दिल से सॉरी। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ इस तरह बात करती हूँ, बिल्कुल अपनायत है जैसे कि, क्योंकि काफ़ी सालों से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं आप लोगों को इसी तरह से बात करती हूँ, हक से कि आप इस तरह से बात करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं आपको बता भी रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप बुरा नहीं मानोगे, उस बात को समझोगे कि मैं कुछ कह रही हूँ। ठीक है ना, तो बस सब्सक्राइब चाहे तो कर देना, नहीं चाहे तो मर्जी है, बस दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।